यहाँ पर एक भूतिया कहानी प्रस्तुत की जा रही है जो थ्री थर्ड शब्दों की एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी है। कहानी पुरानी हवेली का रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में सदियों से भूत प्रेतों का वास है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि हवेली के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। हवेली के मालिक एक पुराने राजा थे जिनका नाम राजा विक्रम सिंह था। कहा जाता था कि उनकी मौत भी रहस्यमयी थी। उनकी हवेली में कोई भी रहता नहीं था, लेकिन रात में हवेली से अजीबो-गरीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि वहां किसी आत्मा का बसेरा है, जो किसी बड़े रहस्य की खोज में है। वहां के लोग अपने बच्चों को हवेली के पास जाने से मना करते थे। हवेली के आसपास का इलाका सुनसान और भयानक था। बड़े बुजुर्ग बताते थे कि जब राजा विक्रम सिंह की मृत्यु हुई थी, तब से लेकर आज तक हवेली में अजीब घटनाएं घट रही हैं। रात के समय हवेली के दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते थे, खिड़कियां तेजी से बजती थीं, और कभी-कभी तो हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती थीं। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन हमेशा से ही रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी रखता था। उसे भूत प्रेतों की कहानियां बहुत पसंद थीं और वह उन पर यकीन भी करता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन अपने इरादे पर अडिग था। रात का समय था, चांदनी रात थी यह, लेकिन हवेली के आसपास का वातावरण धुंध से घिरा हुआ था। अर्जुन ने एक टॉर्च और एक लाठी ली और हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे ऐसा लगा मानो कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुसते ही उसे घनी अंधेरी हवेली दिखाई दी, जिसके कोनों में धूल जमी हुई थी और हर तरफ मकड़ी के जाले थे। अचानक हवेली की एक खिड़की जोर से बंद हो गई और अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और हवेली के अंदर की ओर बढ़ता चला गया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। हर कोना उसे भयानक प्रतीत हो रहा था। वह एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ बढ़ता गया। अचानक उसे एक बड़े कमरे के अंदर एक पुराने संदूक पर एक चमचमाती चीज दिखी। अर्जुन ने पास जाकर देखा तो वह एक सोने की तलवार थी। तलवार को देखते ही अर्जुन के मन में कई सवाल उठने लगे। वह सोचने लगा कि क्या यह तलवार राजा विक्रम सिंह की है, और अगर है तो इसे यहाँ क्यों छोड़ा गया। उसे ऐसा लगा कि इस तलवार में कोई न कोई राज छिपा हुआ है। अर्जुन ने तलवार उठाई और जैसे ही उसने तलवार को छुआ, अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। हवेली में एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से उसे पुकार रहा हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने तलवार को कसकर पकड़े रखा और आवाज की दिशा में चल पड़ा। वह हवेली के एक गुप्त दरवाजे के सामने पहुंचा, जो अब तक उसकी नजरों से छुपा हुआ था। दरवाजे को देखते ही उसे एहसास हुआ कि यह हवेली के तहखाने का रास्ता हो सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को खोला। तहखाने की सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थीं और वहां अंधेरा छाया हुआ था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च को चालू किया और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तहखाने में घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ अर्जुन के कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसने देखा कि तहखाने के कोने में एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत देखकर अर्जुन को झटका लगा, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया और ताबूत के पास गया। ताबूत के पास पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि ताबूत पर कुछ अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं, जिन्हें देखकर वह समझ नहीं पा रहा था कि उनका क्या मतलब हो सकता है। तभी अचानक ताबूत का ढक्कन अपने आप खुल गया। अर्जुन की सांसें थम गई। ताबूत के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन ताबूत के खुलते ही हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ और तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। अर्जुन को लगा कि अब समय आ गया है कि वह यहां से निकल जाए, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। मत जाओ, तुमने हमें जगाया है। यह आवाज बहुत डरावनी और गहरी थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक साया खड़ा था। वह साया हवेली के राजा विक्रम सिंह का था, जो अपनी तलवार की ओर इशारा कर रहा था। राजा विक्रम सिंह की आत्मा ने अर्जुन से कहा, यह तलवार मेरी है। इसे मैंने अपनी जान की रक्षा के लिए बनाई थी, लेकिन मेरे ही महल के एक वफादार ने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। तभी से मेरी आत्मा इस तलवार के साथ बंधी हुई है। मुझे मुक्ति चाहिए।
लेकिन वह तभी संभव है जब कोई इस तलवार को सही तरीके से प्रयोग में लाए। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, आपकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिल सकती है? राजा की आत्मा ने जवाब दिया, तुम्हें इस तलवार से मेरे हत्यारे की आत्मा को नष्ट करना होगा। वह आत्मा अब इस हवेली में छुपी हुई है और मेरी आत्मा को मुक्त नहीं होने दे रही है। अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा और इस हवेली का श्राप खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने राजा की आत्मा की बात मान ली और तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसने हवेली में छुपी हुई हत्यारे की आत्मा की खोज शुरू की। हवेली में चारों तरफ अजीबो गरीब घटनाएं हो रही थीं। खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थीं, दरवाजे जोर जोर से बज रहे थे और हवेली की दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं। अर्जुन ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और तलवार के साथ हवेली के हर कोने की तलाश की। आखिरकार वह हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचा जहां हत्यारे की आत्मा छुपी हुई थी। वह आत्मा बहुत ही डरावनी और शक्तिशाली थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और राजा विक्रम सिंह की तलवार से आत्मा पर हमला किया। आत्मा ने अर्जुन को घायल करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने बिना डरे उसे मार गिराया। जैसे ही आत्मा खत्म हुई, हवेली में सब कुछ शांत हो गया। राजा विक्रम सिंह की आत्मा अर्जुन के सामने प्रकट हुई और उसे धन्यवाद दिया। राजा की आत्मा ने कहा, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है। अब इस हवेली का श्राप भी समाप्त हो गया है। अब यह हवेली फिर से एक सामान्य स्थान बन जाएगी। यह कहकर राजा की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने देखा कि हवेली की पुरानी धुंध भी खत्म हो गई थी और सूरज की रोशनी पूरे इलाके में फैल चुकी थी। गांव के लोग जब हवेली के बदलते माहौल को देख रहे थे तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अब वह भूतिया हवेली एक साधारण स्थान बन चुकी है। अर्जुन ने गांव के लोगों को पूरी कहानी सुनाई यह और सबने उसे बहादुरी के लिए बधाई दी। अब वह हवेली गांव के लोगों के लिए एक नया अध्याय बन चुकी थी। समय बीता गया, लेकिन अर्जुन की कहानी गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर रही। उसने न सिर्फ हवेली का रहस्य सुलझाया, बल्कि गांव वालों को डर और भूत प्रेतों के खौफ से भी मुक्त किया। हवेली की कहानी आज भी गांव के लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं, लेकिन अब वह एक डरावनी नहीं बल्कि बहादुरी की मिसाल है। इस तरह आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने में मदद मिलेगी और आप हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले पा सकेंगे।